हेलो दोस्तों, मैं हूं शेषिम नागपाल और आप देख रहे हैं पाथवे टू फाइनेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज राइट शेयर और राइट शेयर कंपनी क्यों इश्यू करती है और क्या क्या इसके साइलेंट फीचर्स हैं। तो हम डिटेल में जानेंगे राइट शेयर के बारे में आज की इस वीडियो में। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो को एंड तक आज जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट राइट शेयर सर। ठीक है जी। चलिए, तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज राइट शेयर, राइट इशू। राइट इशू होता क्या है? जब एक कंपनी की जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी ऑफर करती है टू बाय एडिशनल शेयर्स, ताकि वो एक्स्ट्रा शेयर को बाय कर सके डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस। कंपनी जो होती है, जो उसके अभी करंट शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको ऑफर करती है नए शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। इसको ही जो राइट शेयर बोला जाता है। तो देखते हैं ऐसा कंपनी क्यों करती है। इसमें आप देखिएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि कंपनी को फंड चाहिए होता है तो कंपनी पब्लिक पास जाती है, कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। तो पहले कंपनी का आईपीओ आता है, उसके बाद जो कंपनी के शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। ठीक है जी। अब बाद में कंपनी को और फंड चाहिए तो कंपनी पैसा कहां से लाएगी? तो कंपनी को फंड और चाहिए क्यों होगा? कि कंपनी को एक्सपैंड करना है, कंपनी ने अपना बिजनेस को बढ़ाना है, या फिर कंपनी को जो बहुत सारा डेट है कंपनी के ऊपर, कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है, तो कंपनी ने अपना डेट है वो रीपे करना है बैंक को। दैट्स वाई कंपनी जो है वो राइट इशू लेके आती है। तो कंपनी के पास टू ऑफर रहते हैं यहाँ पर, या तो कंपनी राइट इशू लेके आए या फिर कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आए। इसको हम एफपीओ बोलते हैं। या तो जनता से पैसा और ले ले, और जनता से पैसा ले ले, या फिर जो उसके अभी शेयर होल्डर्स हैं उनको बोले हमें पैसा और चाहिए, उनको और नए शेयर इशू कर दे एट डिस्काउंट पे। तो मैं आपको बता देता हूं, एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी के लिए कंपलसरी है कि पहले वो राइट इशू ही लेके आएगी। जो और जनता है उनको नहीं बोल सकती वो पैसे शेयर्स के लिए। तो जो पहले उसके अभी शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। इसी ऑफर को हम क्या बोलते हैं? राइट इशू। तो ऐसा कंपलसरी क्यों है एज पर कंपनीज एक्ट, इसके बाद हम जानेंगे इसके फीचर के थ्रू। चलेगा, देखिएगा फीचर्स ऑफ राइट इशू। उसका पहला फीचर क्या है? टू मेंटेन द ओनरशिप या वोटिंग पावर। तो जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वोटिंग पावर है, जो उनकी ओनरशिप है, वो मेंटेन रहे। ये पहला कारण होता है राइट इशू लाने का। यही कारण है जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो मैंडेट करता है राइट इशू लाने के लिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि देखिएगा, एक अमित है, एक राम है, ये दोनों पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के अंदर। तो एक इन्होंने 50 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो 50% के ये पार्टनर्स है सर। ठीक है जी। तो अब कंपनी इनका जो बिजनेस है उसको 1 करोड़ रुपए का पैसा और चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो अमित है वो तो 50 लाख लगा देता है, और 50 लाख वो ले लेता है शिवम से। वो राम से नहीं पूछता कि आप भी 50 लाख रुपए लगा लीजिए, वो राम से नहीं पूछता। 50 लाख तो अपने लगा लेता है और 50 लाख ले लेता है वो शिवम से। अब उनकी ओनरशिप क्या हो जाएगी? देखिएगा, अब अमित के लगे हुए हैं 1 करोड़ रुपए। 50 लाख पहले उसने लगाए थे, 50 लाख उसने बाद में लगा दिए। अब अमित के लगे हुए हैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए। तो टोटल अमाउंट में कितना परसेंट हो गया उसका? 50%। और अब राम के कितने हो गए? राम के लगे हुए हैं 50 लाख रुपए आउट ऑफ 2 करोड़ रुपीज। तो राम का हो गया 25%। पहले जो राम का हिस्सा था वो 50% का था, बट अब जो राम का हिस्सा है उसे 25% का रह गया है। और अमित ने राम से पूछा भी नहीं और शिवम से पैसे ले लिए, और शिव ने यहाँ पर कितने पैसे लगाए? 50 लाख रुपए। तो शिव में कितना परसेंट हो गया यहाँ पर? 25%। तो देखिएगा, अब यही कारण है जो कंपनी है वो राइट इशू लेके आती है, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी के लिए कंपलसरी है जो भी करंट शेयर होल्डर्स हैं उनसे पूछे कि उन्होंने पैसा लगाना है या नहीं लगाना। अदरवाइज जो उनका जो ओनरशिप है, जो उनका उसमें वोटिंग पावर है, वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसमें देखिएगा, बिफोर टेकिंग एनी मनी फ्रॉम न्यू पर्सन, एग्जिस्टिंग पर्सन राम हैज राइट। तो जो शेयर होल्डर्स है कंपनीज के, उनको राइट है कि एक बार मुझसे पूछ तो लो, मैं लगाना चाहता हूं नहीं लगाना चाहता। अगर वो नहीं लगाएगा तो उसकी जो ओनरशिप है, जो उसका जो वोटिंग पावर है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट्स वाई हर एक कंपनी को राइट इश्यू करना कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। तो जो शेयर्स होते हैं राइट इश्यू होते हैं, ये इश्यू होते हैं एट डिस्काउंट पर। क्यों? क्योंकि कंपनी जो होती है राइटिंग अंडर राइटिंग कॉस्ट होती है वो उसमें सेव हो जाती है, और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो सेव हो जाते हैं। दैट्स वाई जो कंपनी होती है वो राइट इशू डिस्काउंट प्राइस पर लेके आती है शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है जी। चलेगा, तो इन रेशियो प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स।
जो आपको राइट शेयर मिलते हैं वो आपको एक रेशियो में मिलते हैं, जैसा कि 1:5। इसका मतलब है कि आपको एक राइट शेयर मिलेगा अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं अभी उस कंपनी के। अगर आपके पास कंपनी के 5 शेयर हैं तो आपको एक राइट शेयर मिलेगा। इसको मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। अभी लास्ट ईयर जो रिलायंस कंपनी है इसका जो आईपीओ आया था, तो इनको इन्होंने क्या किया था, 15 शेयर पर एक शेयर खरीदने का मिलेगा अधिकार। तो 1:5 का इनका आया था कि आपके पास 15 शेयर हैं रिलायंस के, तो आपको अधिकार मिलेगा कि आप इसका एक राइट शेयर खरीद सकते हैं। 1:15। एक राइट शेयर आपके अगर आपके पास है तो आप 15 शेयर, सॉरी, एक राइट शेयर अगर आपके पास है 15 शेयर है, कुछ मैंने गलती लिख दिया, सॉरी। तो अगर आपके पास 15 शेयर्स हैं तो आप एक राइट शेयर खरीद सकते हैं। देखिएगा आगे। तो पॉइंट नंबर 4 है इसमें, प्राइस ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू रिड्यूसेस। आप देखेंगे मार्केट के अंदर जब एक कंपनी राइट इशू लेके आती है तो उसका जो शेयर का प्राइस है वो राइट इशू आने के बाद कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण होता है हम जानते हैं। एग्जांपल लीजिएगा, जैसे अभी पास आपके पास कंपनी का एक शेयर है और आप एक शेयर आपको राइट शेयर मिल जाता है। करंट अभी आपके पास एक शेयर है और कंपनी आपको एक राइट शेयर इशू कर देती है। तो जो प्राइस शेयर राइट इशू आने से पहले होता है उसको हम बोलते हैं कम राइट प्राइस। इसका हम एग्जांपल लेते हैं 100 रुपए। राइट इशू आने से पहले जो शेयर का प्राइस था वो 100 रुपए था सर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कम राइट प्राइस, मतलब राइट का आने से पहले का प्राइस। और मैंने आपको बताया कि जब कंपनी राइट इशू करती है तो बाद में उसका प्राइस क्या होता है, वो डाउन हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स राइट प्राइस, मतलब राइट का आने के बाद का प्राइस। तो आपके पास एक शेयर था और आपने एक राइट शेयर ले लिया, ठीक है जी। तो आपके पास एक शेयर था 100 रुपीज का, जो आपने 100 रुपीज का पहले लिया था, और आपको जो शेयर मिला राइट शेयर वो आपको डिस्काउंट भी मिला, आपको 80 रुपए में मिला। और आपके पास कितने शेयर हो गए, 2 शेयर हो गए। तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या आई, एक शेयर आपने 100 का लिया था, एक शेयर आपको 80 का मिला, तो आपकी एवरेज क्या कॉस्ट पड़ेगी पर शेयर, 90 रुपए कॉस्ट पड़ेगी सर आपकी। तो वही क्या होता है, इसका तो प्राइस क्या होता है, वो बाद में 90 रुपए के आसपास हो जाता है। क्योंकि जो लेने वाला बेवकूफ थोड़ा ना, क्योंकि उसको पता है कि आपको इसकी कॉस्ट क्या पड़ी हुई है, आपको इसकी कॉस्ट 90 रुपए की एवरेज पड़ी है आपको, तो इसका जो प्राइस है मार्केट में आसपास 90 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है जी। यही कारण है जिसका प्राइस है वो बाद में डाउन हो जाता है, क्योंकि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो डाउन चल जाती है, तो शेयर का प्राइस डाउन चला जाता है। हम और देखते हैं आगे इसके। तो जो एक राइट होल्डर होता है जिसको राइट शेयर इशू होने वाले होते हैं, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं सर। पहला ऑप्शन कि वो राइट को एक्सरसाइज कर ले, उन शेयर्स को बाय कर ले, उन नए शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दे, या उनको इग्नोर भी कर सकता है, या फिर वो राइट को सेल कर सकता है। तो उसको राइट मिला शेयर को बाय करने का, वो किसी को सेल करके पैसे भी ले सकता है। इसके बारे में आपको बताता हूं, दिखाता हूं एक सेकंड। इश्यू में फिर से आ गया, देखिएगा यहाँ पर। तो ये देखिएगा, ये है राइट शेयर अनाउंस की डेट। आज है राइट शेयर कंपनी अनाउंस किया कि भाई कंपनी राइट शेयर को देने वाली है। तो जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आती, रिकॉर्ड डेट वो होती है जिस दिन तक आपके पास वो शेयर होंगे कंपनी के, उनको अधिकार होगा कि वो राइट शेयर को बाय कर सकते हैं। तो मतलब इस दिन जिस बंदे पास शेयर्स होंगे उस कंपनी के, उसके पास राइट है कि वो राइट शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो उससे पहले प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कम राइट प्राइस, राइट इशू आने से पहले का। और जो बाद में प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स राइट प्राइस। इसमें आप एग्जांपल लीजिएगा, जैसे कि अगर आपके पास एक शेयर है और एक राइट शेयर आपको कंपनी इशू कर देती है, एक 1:1, मतलब 1 शेयर के साथ में आपको 1 राइट शेयर मिल जाता है, ठीक है जी। तो अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं उसको, आप शेयर को बाय कर लेते हैं, तो क्या होगा, इसमें एग्जांपल लीजिएगा कि पहले जो कम राइट प्राइस था वो था 20 रुपीज का, और जो बाद में इसका एक्स राइट प्राइस हो गया वो हो गया 19 रुपए, 1 रुपया घट गया। तो आपका जो राइट का प्राइस क्या हो गया, जो आप 1 रुपए का जो आप बेच सकते हैं किसी को राइट, कि आप खुद तो बाय नहीं कर रहे हो शेयर को, उस राइट को आप किसी और को बेच सकते हो, उसका प्राइस क्या हो गया 1 रुपीज। 20 पहले प्राइस था, उसका प्राइस कितना होगा 90। तो किसमें ब्रेक हो गया ये, एक तो उसका प्राइस डाउन हो गया और 1 रुपया क्या होगा सर आपका राइट हो गया, जिसको आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आप जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब कि अब शेयर को आप बाय कर लेते हैं, तो क्या होगा कि 20 रुपीज का आपने पहले शेयर बाय कर रखा था और नया शेयर आपको मिल रहा है 18 रुपए का, जो इसका राइट इशू का प्राइस है आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो आपको 18 रुपए का मिल रहा है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई 90 रुपीज की सर। तो वही इसका मार्केट में प्राइस हो गया सर बाद में। तो आपको राइट का मौका नहीं मिलेगा, राइट तो आपने यूज कर लिया ना, यहाँ पे आपने राइट को यूज कर लिया, आपने उस शेयर को बाय कर लिया 18 रुपए के अंदर। तो 20 का आपने एक बाय किया था, 18 का आपने एक बाय किया, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई 19 रुपए। वही प्राइस मार्केट में चल रहा है 19 रुपए।
ना आपको बेनिफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। कि राइट आने से किसी शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं होता, लॉस भी नहीं होता। लॉस होता है, मैं आपको बताऊंगा कब होता है, या फिर आप इसको सेल कर दोगे। जो आपका राइट है उसकी वैल्यू है 1 रुपए। ये बिल्कुल जैसे आप शेयर ट्रेड करते हो ना मार्केट के अंदर, सेम वैसे ही राइट ट्रेड होता है, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको बाय सेल कर सकते हैं। जो इनके पास शेयर्स नहीं है वो भी इनको बाय कर शेयर परचेज कर सकते हैं, जो राइट शेयर है उनको। तो अगर आप वो सेल कर देते हैं 1 रुपए के अंदर, जो आपको राइट था इसकी वैल्यू 1 रुपए होगी मार्केट के अंदर, अगर आपने इसको सेल कर दिया तो अब आपका जो शेयर का प्राइस है कितना हो गया, यहाँ पर 19 रुपए हो गया। आपके पास तो शेयर एक ही रहा, आपने दूसरा शेयर परचेज नहीं किया, आपने तो 20 रुपए का बाय किया था। अब जो शेयर का प्राइस हो गया 19 रुपए का हो गया, आपको तो 1 रुपए का लॉस हो गया। पर आपने जो राइट बेचा है 1 रुपए का, वो आपका यहाँ पे जो लॉस था 1 रुपए का पूरा हो गया, तो ये मिल गया आपको। तब आपको ना बेनिफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 रुपए का लॉस हो गया, आपने शेयर 20 का बाय किया था, बट आपने 1 रुपए का राइट बेच दिया, तो आपको ना बेनिफिट हुआ और ना लॉस हुआ। पर अगर आपका जो राइट है आप उसको इग्नोर कर देते हो, ना आप अपना राइट को किसी को बेचते हो और ना आप शेयर को खरीदते हो, उसको इग्नोर कर देते हो, तो क्या होगा, तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। आप इसको बेच तो रहे नहीं, ना आप खुद यूज कर रहे, तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब आपका जो प्राइस है, आपके पास एक ही शेयर था, आपने दूसरा शेयर भी बाय नहीं किया, ना आपने राइट को सेल किया, तो ना आपके पास 1 रुपया और आया और ना आपने नया शेयर को बाय किया। तो आपके पास जो पहले शेयर था, आपके पास एक ही शेयर बचा, उसका जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी 19 रुपए। आपने कितने का बाय किया था, 20 रुपए का, अब वैल्यू होगी उसकी 19 रुपए, आपको 1 रुपए का सर यहाँ पर लॉस हो गया। तो अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो आपको लॉस होगा, अगर आप उसको सेल करोगे या इसको आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये इसकी पूरी जो इंडेक्स मैंने आपको समझा दिया, क्या प्रोसेस होती है, क्या वर्किंग होती है, किसको बेनिफिट होता है और किसको बेनिफिट नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।